क्रिएटिन या फिर वे प्रोटीन, कौन सा सप्लीमेंट आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देगा, कौन सा सप्लीमेंट बाय करें? तो ये सवाल मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा है और इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो ये वीडियो गौर से देखें और आखिर तक देखें। अगर इसका आंसर यस या नो में होता और इतना सिंपल होता कि भाई आप वे प्रोटीन ले लें और आप क्रिएटिन ले लें, तो मैं आपको यकीन करें बता देता, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। ये डिटर्मिन करने के लिए कि आपको कौन सा सप्लीमेंट चाहिए, हम क्रिएटिन को और वे प्रोटीन को 4 कैटेगरीज के अंदर मेजर करेंगे। कैटेगरी नंबर 1, हाउ डू दिस सप्लीमेंट एक्चुअली वर्क? आपकी बॉडी में जाकर ये सप्लीमेंट करते क्या हैं? हाउ डू दे हेल्प यू टू ग्रो? तो सबसे पहले बात करते हैं वे प्रोटीन की। शॉर्ट एंड सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो यू एट दैट वे। तो बेसिकली वे प्रोटीन या एनी टाइप ऑफ प्रोटीन आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बूस्ट करता है, यानी कि मसल रिपेयर करने में या फिर नया मसल डेवलप करने में आपको हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं क्रिएटिन की। शॉर्ट एंड सिंपल आंसर इसका यही है कि क्रिएटिन आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फन फैक्ट, रिसेंट स्टडीज ने फाइंड आउट किया है कि क्रिएटिन जो है आपकी ब्रेन हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, लेकिन दैट्स बिसाइड्स द टॉपिक, सो आई एम नॉट गोना गेट इनटू दैट। कैटेगरी नंबर 2, व्हाट आर योर गोल्स? आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी फिजिक के थ्रू? स्ट्रेंथ अचीव करना चाहते हैं, मसल ज्यादा अचीव करना चाहते हैं, एजिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? वे प्रोटीन यूज करना है या क्रिएटिन यूज करनी है, ये डिसाइड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल है मसल बनाना, ज्यादा से ज्यादा मसल हो, और अगर स्ट्रेंथ ना भी हो इतनी ज्यादा, तो कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है आपके लिए। तो ये गोल अचीव करने के लिए आपको वे प्रोटीन भी हेल्प करेगा और क्रिएटिन भी हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपका गोल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ बिल्ड करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकें, बेसिकली एक वेट लिफ्टर बन सकें, और आपका जो सारा फोकस है वो सिर्फ वेट लिफ्टिंग पे हो, तो मेरे ख्याल से ज्यादा सेंसिबल जो चॉइस है आपके लिए वो क्रिएटिन होगी। ऑल्दो आप वे प्रोटीन के साथ भी सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका गोल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ बिल्ड करना है और आप इन दोनों सप्लीमेंट्स में सिर्फ एक ही बाय कर सकते हैं, आपके पास एक ही बाय करने के पैसे हैं, देन क्रिएटिन इज द वे टू गो। कैटेगरी नंबर 3 इज प्राइस, कि आपको कितना वे प्रोटीन या कितनी क्रिएटिन कितनी प्राइस पे मिलती है। ये वाली कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये वाली कैटेगरी नंबर 4 समझने में भी हेल्प करेगी। और कैटेगरी नंबर 4 जितनी भी अभी तक कैटेगरीज आ चुकी हैं, जितनी भी मैंने बातें बता चुका हूँ, उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सिंगल हैंडेडली ये डिसाइड कर सकती है कि आपको कौन सा सप्लीमेंट यूज करना चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, आई हैव सेव्ड द बेस्ट फॉर लास्ट। तो बेसिकली आपको पाकिस्तान के अंदर वे प्रोटीन 15,000 से ऑन द लोअर एंड लेके 40,000 ऑन द अपर एंड तक मिलता है। और हर वे प्रोटीन के अंदर जो 4.4 LB का होता है, उसके अंदर आपको 60 से लेके 70 सर्विंग्स मिलती हैं, और हर सर्विंग के अंदर आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो अगर हम इसकी प्राइस को इसकी सर्विंग के ऊपर डिवाइड करें तो तकरीबन एक स्कूप जो कि हमें 24 ग्राम पड़ता है, वो आपको 300 से 600 रुपए के दरमियान में पड़ता है, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इट हैज। वहीं पे अगर हम क्रिएटिन की बात करें तो क्रिएटिन का एक डब्बा आपको तकरीबन 4,000 ऑन द लोअर एंड से लेके 8,000 ऑन द हायर एंड तक पड़ता है। मोस्टली क्रिएटिन के एक डब्बे के अंदर आपको 60 सर्विंग्स देखने को मिल जाती हैं। हर सर्विंग के अंदर आपको 5 ग्राम क्रिएटिन मिलती है, और अगर हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, इसकी प्राइस को इसकी सर्विंग के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो आपको तकरीबन 60 रुपए से ऑन द लोअर एंड से लेके 130 रुपीज ऑन द हायर एंड तक पड़ती है क्रिएटिन आपको पर स्कूप। ये तो होगी प्राइस की बात। अब हम चलते हैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी की तरफ, एंड दैट इज कैटेगरी नंबर 4। तो कैटेगरी नंबर 4 ये है कि कैन यू गेट द सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन और क्रिएटिन दैट यू गेट फ्रॉम सप्लीमेंट्स इन फूड्स फॉर चीपर और द सेम प्राइस। यानी कि आप जो क्रिएटिन और वे प्रोटीन अपने सप्लीमेंट्स के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो आपको आपके फूड से मिल सकता है, और अगर मिल सकता है या नहीं मिल सकता तो सस्ते में मिल सकता है या ज़्यादा महंगे में मिल सकता है। तो नॉर्मली जो आप वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं उसके अंदर आपको मिलता है 24 ग्राम प्रोटीन, जो कि आपको तकरीबन 300 से 600 के दरमियान में पड़ता है। वहाँ पे अगर आप 4 अंडे खा लें तो आपका 24 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाएगा, या फिर अगर आप 100 ग्राम चिकन खा लें तो आपको 26 ग्राम से लेके 31 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है, या फिर अगर आप 100 ग्राम बीफ खा लें तो उसके अंदर आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। यानी कि आपको ज़्यादा प्रोटीन या फिर सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन सस्ते में मिल रहा है। 260 रुपये के दर्जन अंडे हैं जिसमें आपको 72 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। इसी तरह आपको 500 रुपये में बोनलेस चिकन मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 130 से 150 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। सो डू यू गेट माई पॉइंट? आपको सेम अमाउंट में या फिर उससे भी कम अमाउंट में जो कि आप सप्लीमेंट्स के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, खासतौर पे वे प्रोटीन पे, अगर आप नेचुरल फूड्स की तरफ जाएं तो सेम अमाउंट के अंदर आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा या सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा जो कि आपको एक वे के स्कूप से मिलता है। यहाँ पर अगर हम क्रिएटिन की बात करें तो आपको 5 ग्राम क्रिएटिन अपनी डाइट से कंज्यूम करने के लिए तकरीबन 1250 अंडे खाने पड़ेंगे, या फिर 10 किलो चिकन खाना पड़ेगा बोनलेस ऑफ कोर्स, या फिर आपको 10 किलो बीफ खाना पड़ेगा, विच इज़ इम्पॉसिबल दो, राइट?
सो द बेस लाइन इज कि आप 5 ग्राम क्रिएटिन अपनी डाइट से कंज्यूम नहीं कर सकते, बेशक आपकी डाइट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या वे प्रोटीन एक बकवास सप्लीमेंट है? क्या इस पे पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए? ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। वे प्रोटीन आपको वहाँ पे काम आता है जहाँ पे आपको लगता हो कि आपकी डाइट से आपका प्रोटीन गोल नहीं पूरा हो पाएगा। यानी कि अगर आप वेकेशन पे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप मील्स नहीं बना सकते, तो आप एक वे प्रोटीन का स्कूप दूध में डालें या पानी में डालें और आपको आपका 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, जिससे एक तो आपका टाइम की बचत होगी और आप अपना प्रोटीन गोल हिट कर सकेंगे। तो बेसिकली ये सारी बातें बताने का आपको मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपको खुद पता हो, आप खुद डिसाइड कर सकें कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपका क्या गोल है, और आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपको वे प्रोटीन चाहिए या आपको क्रिएटिन चाहिए। तो फिर भी अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहते हैं तो मेरा कंक्लूजन इस बात से यही है कि अगर आपका प्रोटीन गोल आपकी डाइट से पूरा हो रहा है और आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप क्रिएटिन लें या तो आप वे प्रोटीन लें, देन आई वुड सजेस्ट कि आपको क्रिएटिन बाय करनी चाहिए। क्रिएटिन इज द वे टू गो। लेकिन अगर आपके पास बहुत खुला पैसा है तो आप दोनों ले लें, मुझे तो कोई मसला नहीं है। तो यार, अगर आप क्रिएटिन के बारे में और जानना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि कौन सी क्रिएटिन बेस्ट है, कौन सी आपको बाय करनी चाहिए, कहाँ से बाय करनी चाहिए, तो ये वाली वीडियोस हैं मेरी क्रिएटिन के ऊपर, ये आप जाके देख सकते हैं। एंड रिमेंबर गाइस, स्टे फिट।